थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गविए गुनी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रेहा समाई। गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु एक दे बजाई, सबना जियां का एक दाता। सो में विसर न जाई, सबना जियां का एक दाता। सो में विसर न जाई। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जो शरदा कर सेम दे, गुरु पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेम दे, गुरु पारे उतारन हार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। परमात्मा के लिए बहुत ही एहसास गहरा उतरा हुआ था। जब भी आप देखोगे कि मैंने वाहेगुरु का नाम ले लिया, जहाँ अल्लाह कह दिया, जहाँ हरिओम कह दिया, इसका मतलब है कि कोई मेरा एक्सपीरियंस है बहुत गहरा। जब मैंने परमात्मा का ऐसा नाम ले दिया, इसका मतलब है कि मैं किसी बहुत गहरे एक्सपीरियंस से गुजर के आई हूँ। और जब उसके साथ ही मेरे में जब ही उसी वक्त मेरे में एक गीत और आ जाता है, वो है कोई फिल्मी गीत, कोई पंजाबी गीत। हुण इसके बाद उसी वक्त मेरे में आ गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। वाह! मैं परमात्मा को कहती हूँ, तेरे को कितना शौक है। कभी तू पंजाबी गीत सुनने मांगता है, कभी तू हिंदी गीत सुनने मांगता है, कभी तू किसी लैंग्वेज में कुछ सुनना चाहता है, कभी तू किसी लैंग्वेज में कुछ सुनना चाहता है। ऐसे नहीं कि मेरे में हरिओम वाहेगुरु सतनाम ही आता है, अल्लाह ही आता है। पंजाबी गीत बहुत आते हैं। जब परमात्मा का प्यार आता है तो उसमें से गीतों की ऐसी अंताक्षरी चलती है मेरे में कोई फ़र्क नहीं होता। हम जैसे मैंने हरिओम कहा, उसी वक्त मेरे जहन में जदी आ गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कोई फ़र्क ही नहीं। मन की दशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रेम बहता हो, जिसमें श्रद्धा बहती हो, जिसमें प्यार बहता हो, जिसमें भरोसा बहता हो, चाहे वो गीत ही क्यों ना हो। चाहे मैं गीत ही आज क्यों ना गाऊं, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, नैनों में किसी के खो गया, की करिए।
ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, 121 ਰੁਮਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਚੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ। जिंदगी का अद्भुत खेल, जिंदगी का अद्भुत रूप रंग आकार। मैं सोचती हूँ मैं उसी वक्त अपने इशारों में कभी बुद्धा की ओर, कभी कृष्णा की ओर, कभी हजरत मोहम्मद की ओर, कभी जीसस की ओर इशारा करती हूँ। क्या आप भी इसी गुफा में से निकले हो? एक गुफा, जैसे हम अंधेरे में से गुजर के आते हैं, सूरज की रोशनी के साथ ही उठ जाते हैं। हमको लगता है कि सूरज निकलता है, सूरज तो पहले ही निकला हुआ है। उसी वक्त सवाल पर सवाल खड़े होते हैं। कभी खुदा को मेरे कटहरे में आना पड़ता है, खुदा को लेकर आती हूँ कि आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है, आज कोर्ट डेट तुम्हारी है। कभी कृष्णा, कभी बुद्धा, कभी नानक, कभी हजरत मोहम्मद, उनकी कोर्ट में बारी आ जाती है, सवालों के सवाल। क्या आपने भी ऐसा ही देखा था? आपने भी ऐसा ही देखा था? दुनिया में हिस्ट्री कब बनती है, दुनिया में सुंदरता कब आती है? मैं भी तो कहती थी, हे परमात्मा, क्या पीर फकीर सब कुछ सुंदर इंसान पहले ही पैदा हो गए? आज इस जमाने में कोई सुंदर इंसान ही नहीं, जो भी कोई इंसान है वो सिर्फ लूटता है। क्या ऐसे जीवन में कोई ऐसा तेरा इंसान ही नहीं जिसको मैं कह सकूं कि ये इंसान है? प्यार आना और बात है, इंसान बन जाना और बात है। प्यार तो हमने सभी को आता ही है, हमारी जितनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही प्यार हमको आता है। वो प्यार हमारा चाहे हमारे बच्चों के लिए हो, परिवार के लिए हो, पैसे के लिए है, मुल्क के लिए है, धर्म के लिए है। प्यार में तो हम जी ही रहे हैं, चाहे बूंद में ही जीते हैं, प्यार तो है। बड़ी ही तमन्ना रहती थी मेरी कि काश कोई बुद्धा वर्गा इंसान मेरे जीवन में हो, काश कोई पीर पैगंबर आसमान से उतर आए और मेरे को दिखाए कि ये देख, दुनिया में आज भी वैसे ही लोग हैं जिनको तू ढूंढती है। एक बहुत ही फिलोसफर, अच्छा फिलोसफर है, उसका नाम मेरे दिमाग में आ जाएगा। उसने कहा है कि जो आप संसार में ढूंढते हो, जहाँ आप संसार को बनाना चाहते हो, जो जैसा आप संसार को देखना चाहते हो, आप वैसे ही बन जाओ। किसको बनाओगे? खुद ही बन जाओ। आज वो बात मेरे को बड़ी ही पिंच की। वाह, इतनी सुंदरता में से जीवन जा सकता है, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सवाल पूछती हूँ खुदा से कि जो मेरी चाहना थी, क्या तुमने वो मेरी झोली में डाल दी? इतना सुंदर जीवन मैंने किसी को जीते देखा नहीं, जो तू मेरे को दिखा रहा है, जो मेरे साथ हर रोज हो रहा है। इसको मैं लिखती चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, लोगों के हाथ में आ जाएगा, मेरी लिखनी सुपरहिट हो जाऊगी। तुमने सभी के साथ सदा ही ऐसे ही किया है। मैं अपने एहसास को, अपने अनुभव को कहाँ करूंगी? किसको मैं कहूंगी जे धर्म है, किसको मैं कहूंगी जे संसार है, किसको मैं कहूंगी कि जे परमात्मा का मंडल है और जे इंसानों का मंडल है। सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। शाम को देखने की कला नहीं आती।
बुल्ले शाह याद आ गया। कहता है मुन्ना, रब का की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। वाह, हमारी ही एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम ही कमीने होते हैं और हम ही सुंदर हो जाते हैं, हम ही बेवकूफ़ होते हैं और हम ही सियाने हो जाते हैं, हम ही बच्चे होते हैं और हम ही जवान हो जाते हैं। ये जिंदगी जो मेटाफर में काम कर रही है, क्या हमको इसकी समझ नहीं आती? समझ में इतना टाइम लग जाता है, समझने में ही इतना वक्त गुजर जाता है। पींगा पाइयां भी नहीं होतियां, चूटने वाले तुर जाते हैं। क्यों नहीं जी करेगा मेरा? नचन तो पहला होका देंगे, सबना नू एक मौका देंगे। वाह, आज मेरे हंजुओं में से कोई नाच रहा है। इसको मैं खुशी के हंजू नहीं कह सकती, इसको मैं दुख के तो हंजू कहना ही की है। कहीं मेरे ही वजूद में बिखरे पड़े थे उन एहसासों के भीगे हुए पल, जो जुगों से अनुभव बनने की उम्मीद में मेरे में ही सरकते रहे। वो अनुभव, एक अनुभव ने एक समझ बनने के लिए एक जन्म ले लिया। मतलब कि 50 साल में एक अनुभव हमारी झोली में पड़ता है, जो हमारी समझ बनता है, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव हमारे में कहाँ से पैदा हो जाता है? हमारे ही अनुभव हमारी समझ बनकर हमारे में उतर जाते हैं। इतनी तंदुरुस्ती, इतनी नज़र गहरी हो जाती है इंसान की, इतना जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है, बुद्धि तंदुरुस्त हो जाती है। वाह, मैं अपने इस जो मेरे साथ घटित होता है, मैं इसको कैसे होका दूंगी, कैसे इसका नगारा बजाऊंगी और कैसे इसका ढंढोरा पिटवाऊंगी। मैं कहूंगी कि लोगों सुनो सुनो सुनो, मियादी वाला मैं कैसे बन जाऊंगी कि जीवन जे है, जीवन वो नहीं है। जैसे तमाम जीवन की तंदुरुस्ती आके मेरे में खेडना शुरू कर देती है, कहती है मेरे को देख, मैं हूँ तंदुरुस्ती, कहती है मेरे को देख, मैं हूँ अनुभव। दूसरी तरफ मैं नजर करती हूँ, जीवन कहता है मेरे को देख, मैं हूँ जीवन। भरोसा कहता है मेरे को देख, मैं हूँ भरोसा। प्यार कहता है मेरे को देख, मैं हूँ प्यार। तो क्या मैं आज तक झक मारी है? मैंने जिसको प्यार समझा वो प्यार नहीं था, जिसको उम्मीद समझा वो उम्मीद नहीं था, जिसको भरोसा समझा वो भरोसा नहीं था। दर दर दे फिरने नालों एक दर्दा होके बह जा। मेरा दरवाजा कौन सा था? प्यार का था, भरोसे का था, खुदा का था, धर्म का था, आत्मा का था, खुशी का था, सुख का था, किसका था? इतना सुंदर एक्सपीरियंस जीवन में आते हैं, जीवन इतना सुंदर हो जाता है, मेरे को नहीं समझ लगती, मेरे को नहीं समझ लगती। परमात्मा का नाम लेना और बात है,
परमात्मा को समझ लेना और बात है, जिंदगी में जीना और बात है, जिंदगी को समझ लेना और बात है। मैं चाहे जितनी भी गहरी जिंदर क्यों ना हो जाऊं, जिंदर की समझ जिंदर में ऐसी बनकर समाई रहेगी जिसमें पूर्ण ब्रह्मांड समा जाएगा, फिर भी जे संपूर्ण में पूर्ण कभी नहीं हो पाएगी। इतनी मिठास परमात्मा, तुम मेरे को बता, मेरा सवाल है जो मैंने रात किया। चल परमात्मा, आज सोते नहीं, आज जगराता काटते हैं। नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, नहीं तो जगराता सही। नींद भी तो आएगी, तब ही आएगी जब मैं थकूंगी। मन थकता है, शरीर थकता है, तो नींद का आना जरूरी हो जाता है। नींद क्या है? बैटरी खत्म होगी, बैटरी को फुल करना है। ऐसी क्या नींद में ऐसी क्या चीज होती है जो हमारे को ताज़ा कर जाती है, जो हमारे को एनर्जी से भर जाती है। हम सुबह उठते हैं, हमारी जो बैटरी है 12 घंटे चलती है, शाम के वक्त फिर डेड होना शुरू हो जाती है। और नींद में ऐसी कौन सी चीज होती है जो हमारे में भरपूरता भर देती है और हमारे में सुबह के वक्त ताजगी होती है। जो रूटीन है, रात क्यों होती है, सूरज क्यों घूमता है, चंद्रमा क्यों घूमता है, धरती क्यों घूमती है, जे ग्रह नक्षत्र क्यों घूमते हैं, हमारा जीवन क्यों घूमता है, हमारे हालात, हमारी दिशा, हमारी घुटन बेबसी क्यों, हमारे जीवन के जे पड़ाव है जो जे क्यों घूमते हैं। इस घूमने से होता क्या है? जे कैसी है नींद? नींद में हमारे में संसार में, शरीर में ऐसी कौन सी बात घटती है, हमारे मांसपेशी में, हमारे कन कन में, हमारा ध्यान, हमारी कॉन्शियस कहाँ से हमको ताजगी से, सुंदरता से भर देती है। हमारे में एक नयापन आता है, हम कहते हैं मॉर्निंग। इतना ताजापन, और रात को कैसे डेड हो जाता है। हम फिर सोना चाहते हैं, हम थक जाते हैं 12 घंटे में। क्यों? नींद में ऐसा कौन सी हमको बैटरी मिली हुई है जो हमारे को चार्ज करती है? मैंने वो देखना है। फिर मैंने देखना है परमात्मा, अगर मैं मर गई, जैसे आज मैं जीवित हूं, दुनिया के लिए मरूं हूं, पर मेरा कण तो एक ऐसा है जो सदीवी है। वो जो मेरा सदीवी कण है, उसकी इस ब्रह्मांड में की रचना में कौन सी जगह है, मेरे को वो जगह बता। मैंने अपनी वो जगह देखनी है, जीते जी देखनी है। अनमोल ही बातें हैं मेरी, अनमोल ही ख्वाहिशें हैं, अनमोल ही खजाना है भीतर छुपा हुआ। ये भी कोई बात है कि मैंने अपने इस ब्रह्मांड की संरचना में अपना वो हिस्सा देखना है जहाँ पर मैं, मेरा जिसको हम कहते हैं जे मेरा घर है, फिर घर में कहते हैं कि जे मेरा रूम है, फिर रूम में कहते हैं कि जे मेरा बेड है, बेड में कहते हैं कि जहाँ पर मैं सोती हूँ। जैसे हर इंसान की एक जगह होती है, मेरी इस ब्रह्मांड की संरचना में मेरी कौन सी जगह है, मेरे को वो जगह दिखा। मैंने उस जगह में आज जागना है या सोना है, मेरे को वो जगह चाहिए। और परमात्मा भी जैसे तैयार रहता है, कहता है तू सवाल कर। जैसे होता नहीं सर्विस करने वाला, तू सवाल कर,
सर्विस हाजिर है, नौकर हाजिर है। हम घंटी बजाते हैं, किसी होटल में रहते हैं, रूम सर्विस, हमको रूम सर्विस चाहिए, हमको ये चाहिए, हम ऑर्डर करते हैं। सोचती हूँ आज परमात्मा मेरे को सुंदर बनाता है, जब मैं परमात्मा को सुंदर बनाती हूँ। हमारा जो लेना देना है मेरा और परमात्मा का, इस एनर्जी का, इस ब्रह्मांड का, इस जीवन का, ये जीवन मेरे को सुंदर बनाता है जब मैं जीवन को सुंदर बनाती हूँ। वाह! जब दोनों ही एक दूसरे में ऐसे प्यार में पड़ गए हैं कि हम दोनों एक ही हो गए हैं। इस ब्रह्मांड की संरचना में मेरे को मेरा वो जगह चाहिए जहां पर मैं आज भी खड़ी हूं, जहां पर मैं मरने के बाद भी खड़ी होंगी। अगर ये ब्रह्मांड एक तस्वीर है, हमने उदाहरण लेनी है, उस तस्वीर के कितने पार्ट होते हैं, कितने कण होते हैं, तस्वीर कितने हिस्सों में से हम उसको काट सकते हैं, बना सकते हैं, उसके हम कितने ब्रीक ब्रीक पीस कर सकते हैं। जितने ब्रीक पीस करते जाएंगे उतना ही हिस्सा उस तस्वीर में हिस्सों का है। हमने हिस्सों को जोड़ जोड़ कर एक तस्वीर बना ली। हम सब हिस्से हैं उस परमात्मा के। हमारे सब का जोड़ जो है वो है परमात्मा। ये जो परमात्मा रूपी तस्वीर है, उस तस्वीर में मेरा कौन सा हिस्सा है, मेरी कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर फिट होंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। वाह! अपने आप पर हैरानी होती है, हासा भी आता है। जिंदगी को जो जीने की, जो पीने की भूख है, जो तड़प है कि परमात्मा को मैं कच्चा चबा जाऊं। हम कहते नहीं, हम जिसको प्यार आता है, जिसके साथ हमारा प्यार हो जाता है, जिसको हम बहुत गहरे से प्यार करते हैं, हमारा दिल करता है इसको इससे जप्पी पालूं कि जे मेरे में समा जाए। कभी ऐसा होता है कि दिल करता है कि इसको कच्चा चबा जाऊं, हम एक हो जाएं। कैसे एक होंगे मेरे को नहीं पता, पर हम एक हो जाएं। हम दुनियावी प्यार में जिसके साथ प्यार है उसके साथ एक होने की लालसा हमारे में ऐसी तड़पती है, हमारे में ऐसी तड़प होती है कि दिल करता है कि ये तड़प मिट जाए और हम एक दूसरे में समा जाएं। वो समाना, वो तड़प मेरे में होती है सदा से ही परमात्मा के लिए। जैसे मैं ऑर्डर करती हूँ, कहती हूँ बाबा नानक तू जहाँ पर खड़ा, पीरों फकीरों को लाइन में खड़ा कर देती हूँ। मैं हुण जहाँ से लंघूंगी आप सबने मेरे को आशीर्वाद देना है। आज तक के जितने पीर फकीर ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे वो सूफी फकीर हो, चाहे वो हिंदू फकीर हो, कोई भी हो जिसमें परमात्मा का एहसास बसता है, उनके आगे निवेदन करती हूँ कि आजो अब हम जा रहे हैं और आप हमको जहाँ पर आशीर्वाद दे के तोड़ो। खड़े हो जाओ लाइन में। उनको ऑर्डर करती हूँ कि लाइन में खड़े हो जाओ, आपको मेरे को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ऑर्डर से आशीर्वाद मांगना, ना भूलना, ना भुलाना, ना बिसरना, ना बिसारना। ये जो जीवन का रूप है इतना सुंदर कैसे हो सकता है?
जैसे अब मैं बात करती हूँ, मेरे को लगता है जैसी मेरे में सुन्नता है इस वक्त, वो ही सुन्नता का पैरवा इन रुखों पर पड़ गया है। रुख भी सुन्न हो गए। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी अकल, मेरी तमीज, सब कुछ सुन्न थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा रहस्य जीवन का कैसे हो सकता है? परमात्मा मेरे को कहता है चल बाहर चलो। रात के 2 बजे हैं और मैं बाहर निकलती हूँ घर से बाहर। चंद्रमा दिखाई देता है। देख ले चंद्रमा को। चंद्रमा को देखती हूँ। बचपन से लेके आज तक तू कहीं भी जाती है चंद्रमा तेरे को दिखाई देता है? मैंने कहा हाँ, जहाँ पर भी जाती हूँ चंद्रमा ही मेरे को दिखाई देता है। जिस तरफ भी देखती हूँ, मैं नान के घर जाती थी, मेरे को खुशी होती थी ये सोच कर, वाह चंद्रमा मेरे साथ आ गया। मेरे में एक मुस्कान आ जाती थी। मेरे को लगता था कि चंद्रमा का मेरे बिना दिल नहीं लगता। निमानी बुद्धि, निमानी सोच, निमाना एहसास। मैंने चंद्रमा को प्यार से प्यार भेजती ने जाना, तेरा भी मेरे बिना जी नहीं लगता। जब मैं नान के घर आती हूँ तो मेरे साथ ही आ जाता है। मैंने एक दिन बीबी को कहा, बीबी मैं देख ला, मैं नान के घर जाती हूँ, आती हूँ ना जब, उसी वक्त मेरे साथ चंद्रमा भी आ जाता है। इसका भी मेरे बिना दिल नहीं लगता। बीबी ने कहा तू बिल्कुल सच कहती है, क्योंकि तू बहुत अच्छी है। बीबी ने मेरे को वो इतनी बात अच्छे से कही थी, क्या कहूँ। चंद्रमा को मैं ऐसे ही सदा समझती रही कि जहाँ पर मैं जाती हूँ चंद्रमा मेरे साथ जाता है। चंद्रमा मेरे को परमात्मा ने मेरे को एक खिलौना दिया हुआ है जो मेरे साथ ही रहता है। मैं जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम सब के लिए ही चंद्रमा की वो ही चीज़ है जो मेरे लिए मैं सोचती थी। मेरे में था कि बस मेरे में मेरे लिए ही है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, अकल आती है, तमीज आती है, समझ आती है, वैसे ही जीवन है। वो मेरी कहानी परमात्मा मेरे आगे रात रखता है। चंद्रमा को देख ले, चंद्रमा तेरे ही पास है। चंद्रमा की जगह कौन सी है जिंदर? चंद्रमा इस कायनात के किस हिस्से में, कहेंगी कि इस कायनात के किस हिस्से में है? चंद्रमा की जगह तेरे को सब जगह मालूम पड़ेगी। तू चंद्रमा को हर जगह देखेंगी तो कहेंगी कि इस चंद्रमा की खास जगह कौन सी है। जिस जगह पर भी खड़ जाएंगी चंद्रमा वहीं पर होगा। मैं खड़ी हूं घर के बाहर, घर की फ्रंट यार्ड में खड़ी हूं। मैंने कहा कि ये मेरी जगह है, मैं जहां पर खड़ी हूं। परमात्मा कहता है, मेरी गहरी तवज्जो कहती है, या मेरा जीवन मेरे को कहता है कि तू जहां पर खड़ी है, तू वाकया ही जहां पर खड़ी है, तुम देख। चैनल बदल जाता है, टीवी चैनल बदलता है, वैसे ही हमारी तवज्जो का चैनल बदलता है। हम जिसको हिंदू धर्म ने कह दिया 7 मंजिला मकान है, सिख धर्म ने कह दिया जे 5 खंड हैं, ऐसे ही 7 ही पोजीशन दी है इस्लामिक ने, कुरान में है। 9 शक्ति कहा है, 10 द्वार कहा है। इंसान जो है इसका डिमेंशन कैसे चेंज होता है, मानसिक डिमेंशन क्या होता है, जिस्मी डिमेंशन क्या होता है,
जिसको कह दिया धर्म खंड, जिसको कह दिया कर्म खंड, जिसको कह दिया शर्म खंड, जिसको कह दिया सच खंड, सचखंड और सहस्रदल कमलम। गॉड डिमेंशन, ये सब एक है, आत्मक मंडल है, आत्मा का निवास। मैं कैसे आपको बताऊं, मैंने देखा कि मैं अपनी घर की फ्रंट यार्ड में नहीं खड़ी, मैं कन कन में खड़ी हूं। मैं किस कन में जाकर क्या देखना चाहती हूं वो देखा। मैंने कहा ये दविंदर है, मैं दविंदर के कन में जाकर खड़ी होकर देखना चाहती हूं। मैं देखती हूं कि दविंदर मैं ही हूं। मैंने कहा मैं अरियाना के कान में जाके देखना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि वहां मैं ही हूँ अरियाना। सब पासे मैं ही मौजूद हूँ, सब पासे मैं ही हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मेरा दिमाग, ये एक अलग तरीके की सेल्फ रियलाइजेशन थी। इससे पहले मेरे साथ ये बात 28 टाइम हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आज मेरे साथ 29। मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो कान में जब मैं पैर धरती हूँ तो वो अरियाना बन जाती हूँ। मैं अरियाना क्या है? शरीर के लेवल पर तो वो मेरी बेटी है, मानसिक लेवल पर वो मेरी सोच है। मेरी ही सोच कहीं ना कहीं मेरी ही भावना से निकली है, मेरी भावना कहीं ना कहीं मेरी कामना से निकली है, मेरी ही कामना कहीं ना कहीं मेरे ही भीतर की चेतन अवस्था से निकली है। सेल्फ रियलाइजेशन। हर जगह पर मैंने जे रुख बनना है, मैंने रुख की जगह पर होना है। परमात्मा मेरे को एहसास दिलवाता है, जिस जगह पर भी तू खड़ जाएंगी वो जगह सेंटर होगा। जीवन का तमाम इंसान, तमाम जीव इतना गहरा रहस्य जिसको समझ पाना मुश्किल है। अगर मैं जीवन के सेंटर में हूं तो ये कैसे हो सकता है कि दविंदर भी जीवन के सेंटर में हो? परमात्मा के अंदर सेंटर में है। हर चीज ब्रह्मांड की संरचना में के सेंटर में है, कोई भी किसी साइड पर नहीं है। हम सब सेंटर में हैं, हम सब में से ही इस क्रिएशन की उत्पत्ति होती है। मेरे में कैसी भावना पैदा होती है, मेरे में कैसी सोच पैदा होती है, मेरे में कैसी कामना पैदा होती है, वो कामना मेरे अचेतन वजूद में से कैसे पुगरती है, कैसे उठती है। मैंने कहा मेरे को जो एक्सपीरियंस करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत बार हो चुका है। ऑलमोस्ट 134 बार ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने देखना है कि मैं अचेतन अवस्था में से कैसे जन्मती हूं। और परमात्मा मेरे को दिखाता है
ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है चीज कि मैं घर की फ्रंट जार पर खड़ी हूँ और मैं देखती हूँ कि जरे जरे में मैं हूँ। मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगी? मैं तो जरे जरे में हूँ। जहां पर भी मैं खड़ी होती हूँ, जे मैं अगर आज इस पार्क में खड़ी हूँ, ये पार्क मेरा सेंटर है। कहीं पर भी कोई इंसान खड़ा होता है, वो उसका सेंटर है। सेंटर में से वो खड़ा है तो ही वो जन्मता है, तो ही वो अपना संसार बना सकता है, तो ही वो परमात्मा को मिल सकता है, तो ही वो एक ऐसा अंटेना बन जाता है जो उसके आले दुआले का संसार होता है, वो उसका अपना क्रिएट किया होता है। ओके, मैं परमात्मा को कहा, मैं मानती हूं। अरियाना मेरी भावना है एक, दविंदर मेरी सोच है एक, रवि भी मेरी एक सोच है। आज जिन लोगों से मैं बात करती हूं, जिनको मैंने देखा तक नहीं, वो सब मेरी सोच है। मैंने मान लिया। अगर अरियाना मेरी भावना है तो मैं अरियाना की क्या हूं? मैं अरियाना की भावना हूं। मैंने देखना है अब अरियाना का सेंटर क्या है। मेरा सेंटर तो तूने कह दिया कि मैं सभी जगह पर हूं, तो अरियाना का सेंटर तुमने कह दिया कि जैसे मेरा सेंटर है वैसे ही अरियाना का सेंटर है। हम सब का जीवन एक सेंटर है। हम सब इस सृष्टि के सेंटर में हैं। तो इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के उस साइड पर, साउथ साइड पर, नॉर्थ साइड पर, ईस्ट साइड पर, साउथ साइड पर क्या है? मेरा सेंटर तुमने दिखा रहा है। मैं देखती हूं, हैरान परेशान, खुशी और गमी। वाओ, दिमाग ही काम नहीं करता। दिमाग ही जैसे, जे मेरी जो बात है, जे साइंस बहुत समझेगी। ऋषि मुनि होते थे, वो जीवन का मायना करते थे। साइंस जो होती है वो उसका प्रैक्टिकल करती है। जीवन को प्रैक्टिकल में दिखाती है हमको साइंस। क्यों मैंने ओशो को इनकार कर दिया? मैं सोचती थी ओशो इनलाइटेड पर्सन है। इनलाइटेड तो हम सब हैं, आप भी हो, मैं भी हूं, सब हम इनलाइटेड हैं। हम इनलाइटेड हैं अचेतन अवस्था में। जब हमारी अचेतन अवस्था मिट जाती है, हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि वाओ, हम तो वही कर रहे थे जो हमने करना था। आज जिससे हम खुश नहीं हैं, हम उसको खुशी से करना शुरू कर देते हैं। होना वही है जो आज हम कर रहे हैं। हम खड़े वही हैं जहां पर हमको खड़े होना चाहिए। जब मैंने देखा ओशो साइंस को और धर्म को अलग मानता है। आप इनलाइटेड कैसे हो सकते हो जब आप एक चीज है मायना करती है कि जीवन जे है, परिभाषा लिखती है, डेफिनेशन लिखती है। ऋषि मुनि डेफिनेशन लिखते हैं और उस डेफिनेशन को
प्रयोगशाला में लेके आती है साइंस। जब हम उस डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं, उसको लैबोरेटरी में लेके जाते हैं, तो वो बन जाती है साइंस। धर्म से गहरी साइंस और कौन सी हो सकती है, जिसने जीवन की गहरी गहरी भरी भाषा लिख दी है। आइंस्टाइन मेरे लिए संत है, एक ऋषि है। आप कहोगे कि वो एक साइंटिस्ट है, मैं कहूंगी कि वो एक चेतन स्वरूप में जागी हुई एक चेतना है। कोई खाला जी का बाड़ा नहीं होता, कोई प्रयोगशाला में 6-6 घंटे साइलेंस की गोद में रहना पड़ता था आइंस्टाइन को, तब जाके खोज आती है, तब जाके आइडिया आता है। आइडिया वैसे ही उग नहीं आते। आइडिया की कहाँ पर उगते हैं, आइडिया कहाँ पर हमारे जीवन में आइडिया आता है, हमको उस स्टेज में जाना पड़ता है। वो स्टेज कौन सी है? गुरुद्वारे में जाके हम जीवन की डेफिनेशन पढ़ाते हैं, पर जीवन को समझ नहीं पाते। साइंस हमको समझाती है, उसका प्रयोग करके दिखाती है। ये जो मेरा प्रयोग है, ये जो मेरे में डेफिनेशन आई है, मैं परमात्मा से पूछती हूँ मेरी जगह इस जहाँ इस सृष्टि में कहाँ है, मेरे को ये बता। परमात्मा कहता है चल आज तेरे को बॉडी में लेके चलता हूँ। क्या कभी आपने जब मुंह में बुर्की डाली है, क्या कभी आपने जब रोटी एक बाइट ली है और रोटी को तो आपने खा लिया, पानी ऊपर से पी लिया, कभी आपने उसको अपने ही भीतर अपने खाने वाली नाड़ से जाते देखा? आपने उस बुर्की को अपने पेट में हाजम होते देखा? कैसे आपका पेट वहां पर काम करता है और कैसे बुर्की हाजम होती है पेट में, और कैसे उसका खून बन जाता है, कैसे उसमें से जो शरीर को चाहती है चीज शरीर उसमें से निकालता है, और बाकी के माल को कैसे वो बाहर फेंक देता है। क्या आपने अपने ही भीतर होती इस घटना को कभी देखा है? मैंने देखा है। आपको जब मैंने रवि को, मोनिका को, रूपा को, अपने सभी दोस्तों को, नीना को, टीना को, बीना को, सुमन को, रजनी को, सुरजीत को, सुरेंद्र को, सभी को कहा है, जिस दिन आपको ये एक्सपीरियंस हो गया, आप मेरे को सवाल करोगे कि आप हमारे से बात कैसे कर लेती थी। इतनी गहरी सुंदरता में मैं जी रही हूं, मैं कैसे बाहर आके तू बाहर आके दीदी कैसे हमसे बात कर लेती हैं। मैं कहा तुम लोगों ने मेरे को सवाल करना है, जिस दिन तुमको पता चल गया कि चुप क्या होती है, इस जीवन का स्वाद क्या होता है, इस जीवन की सुंदरता का राज क्या है, आप हैरान होगे। मेरा बोलने को दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है, मैंने सदा ही कहा है, मेरा दिल करता है मैं कहीं भाग जाऊं, ऐसी कुटिया जी बना के कहीं जंगल में बैठ जाऊं, उस सुंदरता में खो जाऊं। पर मेरे को प्यार बहुत आता है, परमात्मा के जरे जरे का प्यार आता है। मैं देखती हूं सदगुरु वर्ग आके गलत बातें करते हैं, हम सब ने धर्म को गलत समझा है, जीवन को गलत समझा है। मेरा दिल करता है कि मैं आपको कह दूं कि प्लीज गलत ना समझो, अपने आप के गुरु बन जाओ, अपने आप को प्यार कर लो।
वो मेरी जो तड़प है मेरे को जाने नहीं देती एकांत में। मैंने बहुत बार सोचा किताबें लिख रही हूँ, किताबें लिखती चली जाऊंगी, बस दैट्स ऑल। फिर परमात्मा ने मेरे को दे दिया तर्ज। 45 मिनट में मेरे को ऐसा आइडिया दे दिया। परमात्मा भी गधा है, मेरे को इतना अच्छा आइडिया दे दिया कि 45 मिनट में हर जो आज इधर के मैं बच्चों का हाल देख रही हूँ, उनको 45 मिनट में सेल्फ रियलाइजेशन की चीज दिखा सकती हूँ। मेरे में लालसा आ गई। वाई नॉट, परमात्मा ने जे करवाना होगा तो चलो जे करवा लेते, कर लेते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि ओ मैं इस चीज के लिए मरती जा रही हूं, जे होना चाहिए होना होगा तो हो जाएगा। अब अपने मुद्दे पर आती हूं। ओशो को मैंने इनकार कर दिया कि ओशो ने जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो, जिसको लोग कहते हैं कि जी गॉड रियलाइजेशन वाला इंसान है, उसको दो चीजें दिखाई कैसे देती हैं। उसने जो साइंस और धर्म में एकता है उसकी बात क्यों नहीं की? उसने भी उस चीज को तोड़ के लोगों के आगे क्यों रखा? उसने उन दोनों की सांझ की बात क्यों नहीं की? क्यों तोड़ के रखा? मेरे में ये सवाल था। फिर ओशो की जैसे भी मैंने टेप सुननी या किताब पढ़नी, उसने धर्मों के बारे में, जो पादरी है चर्च के कोई भी है, और पॉलिटिक्स का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर कोई राजनेता बना है, अगर कोई वो बेवकूफ़ी करता है, जे जिंदगी का हिस्सा है, जे उसका हिस्सा नहीं। जो धर्म नेता होता है उसको इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो कैसे उनकी बेइज्जती कर सकता है जबकि वो कहता है हम सब एक हैं। उनका अपना एक जीवन है, उनकी अपनी वो जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन में गंध नहीं होगा तो हम सुंदरता को कैसे देखेंगे? जीवन में नुकसान होना भी जरूरी है, जीवन में रात होनी भी जरूरी है। अगर हम बुरे इंसान को देखेंगे तो ही तो हमको पहचान आएगी कि ये चंगा इंसान है। मेरे को किसी राजनेता से कभी होता ही नहीं। मेरे को जो समझ नहीं आती, अगर मेरे पास राजनेता भी आ जाएगा, मेरे को नहीं लगता मेरे दिल में उसके लिए ये आएगा कि ये राजनेता है जो बुरा है। बुरा होगा, वो उसके कर्म है। मैं कौन सी फिर अच्छी हूं जे अगर मैं उसकी बेइज्जती करूंगी? वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे उसने खून ही लाखों किए हुए हों, अगर वो मेरे दरवाजे पर आ गया, मैं तो उसको पानी पिलाऊंगी ही पिलाऊंगी। चाहे वो मेरे को मारकर चला जाए, चाहे उसका निशाना मैं ही क्यों ना हूं। वो उसका कर्म है, वो मेरा कर्म नहीं। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है, जे सृष्टि ही एक ऐसी है, उसने ही बुरा बनाया है। अगर हम कहते हैं कि इंसान करता है, इंसान अपने कर्मों का आप, उसको पता होना चाहिए उसने क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा ने जे ड्यूटी इंसान की ही लगाई है, फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई अगर बुरा करता है तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। हम अगर चंगे हैं तो हम चंगा करें। हमारे में जे कहाँ से आता है कि हम एक पैर हमारा परमात्मा में हो, दूसरा हम कहें कि हम करते हैं, दूसरी तरफ कहें कि परमात्मा करता है। एक पासे होना पड़ेगा, या तो परमात्मा सब कुछ करता है या फिर हम ही करते हैं और हमारे ही कर्म है, जैसा करेंगे वैसा बोएंगे। हमको एक पासा लेना पड़ेगा।
मेरे में जो सवाल था, ओशो कैसे बेइज्जती कर सकता है किसी पॉलिटिक्स की, किसी राजनेता की? उसको क्या हक है? राजनेता की अपनी जिंदगी है, क्या उस राजनीति में परमात्मा नहीं है? वो उसका कर्म है, उसको प्यार होता होगा, उसको अच्छा लगता होगा कि मैं लोगों के दिमाग के साथ खेल सकता हूँ। भी हमने अपने दिमाग को बचाना है कि हमारे दिमाग के साथ कोई खेले ना। हम खेलने देते हैं किसी को तो ही हमारे से कोई खेलता है। क्यों देखें हम, क्यों करें किसी की बात? हमने कौन से बहुत बड़े पुण्य कमा लिए हैं और बहुत बढ़िया पदवियां हासिल कर ली हैं। मेरे को जो ओशो की बात पसंद नहीं थी। वो कैसे ऐसा एक इनलाइटेड पर्सन हो, वो कैसे ऐसी बात कर सकता है? आज सदगुरु है, वो ऐसे कैसी बात कर सकता है? एक कान को, उसमें इतनी हिम्मत है, एक कान को ही मिटा कर दिखा दे। वो एक कान को मिटाने के लिए हमको सारी सृष्टि को मिटाना पड़ेगा। एक कान को मिटाने के लिए ये तमाम सृष्टि खत्म हो जाएगी। और वो कहता है कि आग जला दो। इतनी बेतुकी बातें। फिर आती है हमारी बात। हम इतने क्यों बेवकूफ हैं कि हम उसकी बातों पर भरोसा करते हैं? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? शंकराचार्य, इनके 4 मठ हैं। 4 मठों पर बड़े बड़े 4 लोग बैठाए हुए हैं। इतना साइंस के विरुद्ध बोलते हैं और जेब में से निकाल लेते हैं फोन। भी टेलीपैथी करो, फोन निकालने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे को टेक्नोलॉजी में परमात्मा नहीं देखता, तुम सोचते हो कि ये टेक्नोलॉजी परमात्मा की मर्जी के बिना आ गई? तुम्हारी बुद्धि को दिखाने के लिए आई है कि परमात्मा एक लोहे की चीज में भी टेलीपैथी वाला काम करवा सकता है। तुम तो इंसान हो, तुमने क्या किया? शंकराचार्य के बड़े बड़े मठ बने हुए हैं और वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी के विरुद्ध और बातें करते हैं फोन से। टेलीपैथी कहाँ गई उनकी? इतने ही वो पावरफुल हैं, इतने ही वो शक्तिशाली हैं। टेलीपैथी में बात करें ना अपने भक्तों के साथ। सब पासे लुट कसुट। मेरा दिल नहीं करता फिर एकांत में जाने को। इतना तो मैं हर इंसान को पता ही है कि वो क्या कर रहा है। मेरे को इतना तो पता है ना, मैं तुम सबका सवार नहीं सकती, पर मैं तुमको ये तो कह सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अपना ऐसे सवारा है। मैं आपको अपनी बात तो बता सकती हूँ। खुद का तुमने सवारना ना सवारना वो तुम्हारी बात है। जो मेरे को आप लोगों से मिला है, इस जीवन को देखकर मेरे को मिल रहा है, क्या मैं वो आपको दे नहीं सकती वापस? अब आती हूँ फिर अपने मुद्दे पर। मैं परमात्मा को कहती हूँ, अगर मैं इस कान में के मौजूद में हूँ, मेरे को ये बता के अरियाना अगर मेरी एक भावना है तो वो उसका जो, मैं तो सेंटर में हूँ। अरियाना मेरी एक भावना है, देविंदर मेरी एक सोच है। मैं अरियाना की क्या हूं? ऐसे तो हो नहीं सकता। ऐसे तो हो नहीं सकता कि देविंदर अगर मेरी सोच है, रवि अगर मेरी सोच है, मेरी सोच ने ही देविंदर का रूप लेके मेरे अगे प्रगट होया है। रवि, मेरी ही सोच रवि का रूप लेके मेरे आगे प्रगट हुई है, तो फिर मेरा भी तो कोई स्रोत होगा उनकी जिंदगी में। क्या मैं भी उनकी सोच हूं? ये ब्रह्मांड की संरचना ऐसी संरचना है
मैं देखती हूँ वहाँ अरियाना है, अरियाना में मैं हूँ और मेरे में अरियाना है। मैं इनको अलग कर नहीं सकती, अलग देखने के बावजूद भी मैं इनको अलग नहीं कर सकती। जैसे चंद्रमा, जहां पर भी मैं जाती हूँ चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे भी मैं जाती हूँ हर जगह मैं ही दिखाई देती हूँ। मेरा रूप बदल गया। उस सेंटर में वहां पर मैं खड़ी हूँ, मैं अरियाना हूँ। अरियाना मेरी सोच है, मेरी जिंदगी का वो कर्म है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जिसको बुद्धा ने कहा जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपका जीवन होगा। कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर। कर्मों को हमारे को देखना नहीं आता। हमने पिछले जन्मों में क्या काम किए हैं हमको देखना नहीं आता। अगर हम क्रिश्चियन की तरह जाएं, इस्लामिक कम्युनिटी की तरह हम मानेंगे कि ये जन्म एक ही है, इंसान एक बार जन्मता है, दूसरा जन्म नहीं होता, तो परमात्मा से बड़ा मतभेदी कोई भी नहीं। परमात्मा सबसे बड़ा वितकरा करने वाला है। अगर परमात्मा हमारी होंद, हमारी जड़ ही वितकरा करती है तो हमने आज से कहना बंद कर देना है कि वितकरे ना करो। देखो जी, जिसका काला रंग है हम कहेंगे कि ये काला है, जिसका गोरा है हम कहेंगे कि ये गोरा है, जो कोई अच्छा है तो हम कहेंगे अच्छा है, जो कोई कहे बुरा होगा तो करेंगे बुरा है। अगर कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है तो मुसलमान है, हम उनसे भेद करेंगे। कोई गंदा है तो गंदा है, अगर हमको किसी से नफरत है तो नफरत है, हमको किसी से प्यार है तो प्यार है। हमारे में भेदभाव खड़ा होगा ही होगा अगर हमारा एक जन्म है, क्योंकि फिर परमात्मा ने ही हमसे भेदभाव किया है। किसी को एक जन्म देना है उसने हम सबको, एक को अमीर के घर पैदा कर दिया, एक को गरीब के घर पैदा कर दिया, एक को काले रंग का बना दिया, एक को गोरे रंग का बना दिया, एक को उच्च जात का बना दिया, एक को नीच जात का बना दिया। फिर तो परमात्मा ने हमारे साथ भेदभाव कर दिया। अगर एक जन्म है फिर परमात्मा दोषी है, फिर आप सब फ्री हो जाओ। फिर जो आप करते हो उसका दोष ही परमात्मा पर है। अगर हमारा ये सिलसिला हिंदुइज्म के हिसाब से, सिखिज्म के हिसाब से, बुद्धिज्म के हिसाब से, जैनिज्म के हिसाब से 1,84 का गेड़ है, जन्मों जन्मों का नाता है, फिर इसके लेन देन हम हैं। परमात्मा ने हमको साजा है। हमारे कर्म हमको बनाते हैं, हमारे कर्म हमको गिराते हैं। फिर सब का सब दोष हमारे पर आएगा, हमारी अचीवमेंट हमारे पर आएगी। हमने जीवन में सुंदर किया वो उसका सेरा हमको मिलेगा, हमने जीवन में माड़ा किया, बुरा किया, उसका सेरा हमको मिलेगा। फिर परमात्मा का लेना देना नहीं, फिर परमात्मा एक अचीवमेंट है जिसको हमने प्राप्त करना है। अब हम उस बात का खुलासा करते हैं। अगर क्रिश्चियन ने कहा है ये एक धर्म है, जैसे परमात्मा मेरे को समझाता है, एज ए जिंदर मेरा एक धर्म जन्म है, पर एज ए सोल मेरे बहुत जन्म है। मेरी सोल ने, मेरी आत्मा ने मेरे कर्मों का सिलसिला देखकर फिर जन्म लेना है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती, जे मेरी आत्मा के जन्म पर जन्म होते ही जाएंगे। अचेतन अवस्था में हम इंसान जो है 700 जन्म लेता है।
अचेतन अवस्था में जब इंसानी जन्म हमारे 700 साल पूरे हो जाते हैं, तब हमारी जो चेतना है वो जागना शुरू कर देती है। जो आज हम देखते हैं, जिनको प्यार है जिस्म से, जिसको प्यार है कामुक शक्ति से, जो मूलधारा चक्रा में ही खड़े हुए हैं, अभी वो और जूनों से आए हैं। जिसकी चेतना अवेक होना शुरू कर देती है, जिसकी चेतना जाग जाती है, उसके जन्म 500 जन्म से ऊपर हो चुके होते हैं। हमारी चेतना 700 जन्म तक अचेतन रूप में ही यात्रा करती है। उसके बाद हमारी जो चेतना है वो जागना शुरू करती है। जागने की अवस्था में हमको फिर बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। हमारा कर्मों का जो सिलसिला जन्मों जन्म चलता है, जो हमारी रूह है, जो हमारी कॉन्शियस है, वो जन्म लेती है। कभी एज ए जिंदर, कभी एज ए फलाना सिंह, कभी एज ए प्रसाद लाल, कभी एज ए गौरी शंकर। किसी भी रूप में मैं कुछ भी हूँ। कभी मैं हिंदू हूँ, कभी मैं सिख हूँ, कभी मैं मुसलमान हूँ, कभी मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने खुद देखा है अपना मुसलमान जन्म, उसकी बात करेंगे। मैंने खुद कहा है, जब मैं छोटी थी, सिख धर्म में पैदा होती हूँ, सपने मेरे को कृष्ण के आते हैं और मेरे में एक सदा गूंजती है, जो एक हदायत है इस्लामिक कम्युनिटी की। इसका मतलब है शरीरक रूप पर मैं सिख बन गई, मानसिक रूप पर मैं हिंदू बन गई और बौद्धिक और आत्मिक तल पर मैं मुसलमान हूँ। तो मैं क्या कहूँगी अपने आप को आज? सिख कहूँगी, हिंदू कहूँगी, जब मुसलमान कहूँगी। इंसान सिर्फ इंसान है। जे कर्मों का खेल है, जे कर्मों का चक्कर है, जे जन्मों जन्मों तक जे खेल खत्म नहीं होता। अरियाना, मेरी ही भावना ने जन्म लेके, मेरी ही भावना ने साकार होना है। जो रिश्ते नाते हैं वो हमारी ही भावनाएं हैं। अगर हम दुख उठाते हैं, हमारी ही सोच दुखती थी कोई, हमारी में ही गलत सोच थी कोई, हमारी ही गलत सोच ने जन्म लिया है, हमारी ही गलत भावना ने जन्म लिया है, हमारी ही अच्छी भावना ने जन्म लिया है, हमारी ही अच्छी सोच ने जन्म लिया है। हम सब एक से पैदा हुए हैं, एक से ही हम अनंत बने हैं। अनंत कैसे बने हैं? ऐसी मेरे में ही स्थिरता है जो मैं रुख का रूप ले लिया। मेरी ही स्टिलनेस ने, मेरी ही सहजता ने बहते पानी की कलकल का रूप ले लिया। कैसे? बैटरी डेड होगी, इसकी बात करते हैं कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।